अयुतंचनागा त्रिगुणे रथानां अलक्षैक योधा 10 लक्ष वायिनां पदादि संख्या 37 कोट्या अक्षो हरिता मुनियो वदन्ति। 10,000 हाथी पर बैठकर रहते हैं। हे भगवान, एक अक्षर सुना है 10,000, एक में 18 थी। 10,000 हाथी वाले होते हैं और 30,000 रथ वाले होते हैं। त्रिगुणी रथा नाम 3 गुना। अयुतंचनागा त्रिगुणे रथा नाम 30,000 रथ पर बैठ करते हैं। और अयुतंचनागा त्रिगुणे रथा नाम लक्षैक योधा 10 लक्ष वायिनां 1 लाख महारथी एडवांस होते हैं। रथ से कोई गिरा तो बैठ गए, एक विकेट गिरा दूसरा चढ़ गया। एडवांस खड़े होते हैं 1 लाख महारथी। लक्षैक योधा 10 लक्ष वायिनां 10 लाख घोड़े वाले होते हैं। सोचिए, अब पैदल कितने होते हैं? पदादि संख्या 37 कोट्या अक्षो हरिता मुनियो वदन्ति। ऐसी विशाल वाहिनी को मुनियों ने अच्छौड़ी कहा है। अयुतंचनागा त्रिगुणे रथानां लक्षैक योधा 10 लक्ष वायिनां पदादि संख्या 37 कोट्या अक्षो हरिता मुनियो वदन्ति। 18 अच्छौड़ी सेना जूझ गई, कोई नहीं बचा। अभी दुर्योधन बचा है, 500 सिपाही बचे। कौरवों की सेना में अभी 1000 सिपाही बचे। अपने माता के चरणों पर गिर गया। गांधारी ने कहा, बेटा लगी रोने, हाय मेरे लाल। माँ, सुना है माता आशीर्वाद देती बेटे को लग जाता है। कहा, अरे दे मेरी माँ आशीर्वाद, सत्य बात है। माता पिता को बहुत विचार करना चाहिए। कभी बेटे को श्राप मत देना। दिन में एक बार जबान सच्ची होती है, एक बार जबान सत्य निकलती है। अगर श्राप दिए बेटा उसके ऊपर आ जाएगा और आशीर्वाद दिए लग जाएगा। लेकिन नालायक बेटा हो, माता श्राप नहीं देती ना। हाँ मेरे लाल बोल, आशीर्वाद दे माँ, आशीर्वाद दे। तेरी कोख जल चुकी है, 99 भाई मारे गए हैं, मैं अकेला बचा हूं। अपनी कोख बचाना चाहती, बचा दे। कहा, बेटा जरूर बचाऊं, लेकिन तू बड़ा जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, हर बात का उल्लंघन करता है। माँ, आपकी किसी बात का उल्लंघन नहीं करूंगा। बोलो, हर बातों का उल्लंघन करता है। यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन न किया तो मैं तुझे अमर बना दूंगी। तेरा शरीर वज्र हो जाएगा। ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, शंकर का पाशुपतास्त्र, विष्णु का नारायण अस्त्र, तीनों बेकार हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा बेटा। हाँ माँ, करना क्या है, लेकिन संभाल कर करना बेटा। जा, नंगे होकर सरोवर में स्नान कर और नंगा होकर मेरे सामने आ। आज मैं तेरा सारा शरीर देखूं। जहां मेरी दृष्टिपात पड़ेगी, तेरे शरीर पर जहां जहां देखूं वो वज्र हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु के भय हार जाएंगे। लेकिन बेटा नंगा देखूंगी, सारा शरीर वज्र करूंगी। हाँ जा, उल्लंघन मत करना बेटा। जब से मेरा गौना आया है, मेरा पति अंधा था, मैंने आंख में पट्टी मान लिया, पाति पर धर्म का पालन किया। मेरा पति नहीं देख रहा, मैं भी दुनिया नहीं देखूं। अरे वाह पतिव्रता नारी, मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया है माता अनसुईया के अनुसार। जब मेरा पति कुछ नहीं देख रहा, मैं भी दुनिया नहीं देखूंगी। लेकिन ये पतिव्रता नारी आज आंख की पट्टी खोलेगी और तुझे देखेगी। जहां जहां देखूंगी वो अबर हो जाएगा। सारे पातिव्रत की जीवन भर की शक्ति लगा दूंगी बेटा। क्या? हाँ, मन वाणी कर्म से मैंने अपने पति की सेवा किया है। अनसुईया माता ने कहा है, सपने में पराये पुरुष का ध्यान नहीं किया बेटा। अरे वो तम के असर बस मन माही, तम के असर बस मन माही। सपने हुआ मैं पुरुष जगनागी।
सपने में आए पुरुष जगनाई। कई धर्म एक व्रत नेमा, कई धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मुनि पद पद प्रेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वाणी और कर्म से पति की सेवा किया है। आज सारे पतिव्रता धर्म की शक्ति लगा दी बेटे ला जा। गया सरोवर में नंगा नहा रहा है। नारद ने कहा तो गड़बड़ हुआ। अगर गांधारी ने आशीर्वाद दिया अमर हो जाएगा, भगवान के भक्त हार जाएंगे, उनकी प्रतिज्ञा निष्फल हो जाएगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये झूठा हो जाएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, ये बेकार हो जाएगा। फिर क्या हुआ? नारद बीड़ा बजाते हुए द्वारिका पहुंच गए। नारद कहीं जाते नहीं हैं, प्रकट होते हैं। 92 में नारद खड़े हैं, यहाँ प्रकट हो गए क्षण भर में। कलकत्ता पहुंच गए, इंग्लैंड पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए क्षण भर में। वो प्रकट होते हैं। अंधेरी कोठरी में आप बैठे, ताला लगा कर वहां प्रकट हो जाएंगे। भगवान और नारद को भी अंश अवतार है भगवान के ना। ये दोनों प्रकट होते, कहीं जाते नहीं। आगे प्रणाम प्रभु प्रणाम कहिए, देवर्ष कैसे आए? जल्दी करिए प्रभु, आपके भक्त हार जाएंगे। दुर्योधन पापी अपनी मास गांधारी से आशीर्वाद लेने जा रहा है। यदि गांधारी ने आशीर्वाद दे दिया, आपके भक्त हार जाएंगे, अधर्मियों की विजय होगी, धर्मी हार जाएंगे महाराज। धर्म का विनाश हो जाएगा, अधर्म की विजय हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अच्छा कहा नारद। नारद जी प्रभाव डालकर निकल गए। भगवान प्रकट हो गए दुर्योधन के सामने। दुर्योधन निकल रहा है, कहा प्रभु प्रणाम। राजन, नंगे होकर प्रणाम करना किस शास्त्र में लिखा गया है? उसको राजा दुर्योधन कहा जाता था। क्यों? विदुर प्रधानमंत्री थे, उसका पिता अंधा था। धृतराष्ट्र के बगल में कुर्सी लगी थी, उसका भी, और राजा की पदवी दिया था। राजकाज वो देखता था, पिता अंधा था ना। राजा दुर्योधन की पदवी, उसका छत्र आसमान में चलता था। अपने जमाने का गुंडा माफिया बदमाश था। कोई गुंडा माफिया बदमाश हो जाए, डर के मारे कोई उसका नाम नहीं देगा, है ना। कोई माफिया हो जाए, डर के मारे नाम कोई नहीं देगा। अपने जमाने बहुत जिद्दी माफिया गुंडा था। अरे धृतराष्ट्र की आवाज बंद कर देता था, पितामह की आवाज बंद कर देता, आचार्य द्रोण की आवाज बंद कर देता था, बड़े बुजुर्गों की आवाज बंद हो जाती थी उस नंगे के सामने। कहा गया नंगा भगवान से बड़ा है ना। आपने 501 रुपया दिया है भगवान के चरणों पर। 501 रुपया दिया, भगवान लाखों लाख में परिवार आपका सुखी हो। हमेशा एक कदम आगे बढ़े, हमारी ईश्वर से प्रार्थना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो मुरलिया वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए भगवान आपको हमेशा बढ़ाएं, बाल बच्चे आपके हमेशा आगे चले, अधिकारी बने और आगे आगे अधिकारी बने, बढ़ते रहें। ब्राह्मण का आशीर्वाद लगता है, ब्राह्मण का, गुरु का, माता पिता का, देवताओं का आशीर्वाद लगता है, अवश्य लगेगा। क्योंकि शंकर भगवान ने रावण को कितना 10 करोड़ सिर दिया था। 10 बार काटा था, 10 करोड़ दिया था। लग गया आशीर्वाद। राम काटते काटते थक गए, 10 दिन बीत गया, काट नहीं पाए, तो शंकर का ध्यान किया। लिखा गया है, हर सादर शिव कहूँ से चढ़ाए, सादर शिव कहीं